नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम वर्क को समझेंगे और वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं सी टेट, यूपी टेट, रेट, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें भी समझेंगे। देखो वर्ग है क्या हमारा, वर्ग एक चतुर्भुज ही है, लेकिन एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं और जिनके बीच का कोण जो एंगल होता है दो भुजाओं के, किन्हीं भी दो भुजाओं के एंगल जो होता है उनके बीच का, वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कैसा भाई? देखिए आप, एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं हमारी कैसी होंगी? इक्वल, वर्गाकार, जिसे स्क्वायर कह देते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी, ये एक हमारा एक वर्ग है। इसकी कंडीशन क्या होती हैं? कंडीशन होती है भाई, ए बी जो होगी हमारी साइड, ए बी इक्वल होगी हमारी बी सी के, इक्वल होगी हमारी सी डी या डी ए, यानी चारों भुजाएं हमारी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी इसकी? जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा, और ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, और ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, चारों भुजाएं कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, और दो भुजाओं के बीच का जो एंगल होता है वो कैसा होता है? हमारा 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर ये क्या होता है, यदि हम ए से सी को मिला दें तो ये कहलाता है हमारा इसका विकर्ण, डायगोनल कह देते हैं इसे, या हम बी से डी को मिला दें तो ये डायगोनल होते हैं इसके। अब इसमें मान लीजिए कि भाई ए बी जो हमारी भुजा है इसकी लंबाई हमने ए सपोज कर ली। जब ए सपोज ए बी है तो भाई चारों भुजाएं जो हैं एक इक्वल होंगी, तो ये भी ए होगी हमारी, और ये भी ए हो जाएगी, और ये भी ए हो जाएगी। यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है किसका? हमें स्क्वायर का, इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो क्या होता है हमारा? एरिया जो होता है इसका वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी क्या है हमारी भाई? लंबाई भी और चौड़ाई भी इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे? ए मल्टीप्लाई ए, यानी कह सकते हैं हम ए का स्क्वायर। ए क्या है हमारी? साइड है इसकी, तो साइड का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। यदि आपको किसी भी स्क्वायर की एक साइड पता है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। आपसे कहने लगे भाई इसका पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर वैसे किसी का भी निकालें आप भी, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था पेरीमीटर निकालने का। यदि हम ए से हम चलना स्टार्ट करें और इसकी चारों तरफ घूम करके ए पर ही आ जाएं, तो जितनी डिस्टेंस चली हमने वही इसका क्या होता है? पेरीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक गए ए, बी से सी पर पहुँचे, ए चले, फिर सी से डी पर पहुँचे, फिर ए चले हम, और डी से ए तक आए, फिर ए चले। कितनी डिस्टेंस चल गए भाई? ए, 2a, 3a और 4a। तो चारों को क्या कर दिया हमने? प्लस। तो इसका पेरीमीटर जो आ गया, परिमाप जो आ गया इसका, परिमाप पेरीमीटर कहते हैं, और वो कितना आ गया हमारा? 4a। और ए क्या है हमारी? साइड इनटू साइड, या भुजा कह सकते हैं इसे, साइड। ठीक है जी, परिमाप आ गया आपका। तीसरी चीज़ और क्या है? देखो यहाँ से यदि आपको एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है और आपसे कहने लगे भाई साइड निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे? भुजा जो होती है, ये साइड है हमारी, साइड जो है वो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा? एरिया इसका। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट, और क्या? क्षेत्रफल, एरिया इसका। इस तरीके से हम इसका भी यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपको एरिया दे रखा हो और साइड निकालनी हो। इसके बाद में यहाँ पर देखें, यदि आपको परिमाप पेरीमीटर दे रखा है और साइड निकालनी है, तो उस पेरीमीटर में किसका डिवाइड कर दें? 4 का डिवाइड कर दें, तो भी हमारी साइड निकल जाएगी। भाई साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? साइड इक्वल टू हो जाएगा, परिमाप है हमारा, परिमाप अपॉन के 4। इस तरीके से इसका यूज
कर सकते हैं। ये यानी घुमा फिरा करके क्वेश्चन देता है, तो हम देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमसे निकलवा रहा है। इसके बाद में इसमें एक डायगोनल भी निकलवाता है भाई, डायगोनल भी पूछ लेता है कभी कभी कि भाई कोई एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड इतनी है तो इसका डायगोनल बताइए। तो डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई ये देखिए, ये क्या बन रहा है हमारा, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारा। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं क्या होता है कि भाई इसका जो ये है हमारा, ये 90 डिग्री है हमारा, 90 डिग्री है, तो ये हमारा बेस है और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस यानी काण कह देते हैं, इसको हम लंब कहते हैं और इसको आधार। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर होता क्या है कि भाई इसका जो काण है, काण का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा बेस यानी आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी तो ऐसा ही है भाई, ये क्या है हमारा आधार है इसका, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है और किसके इक्वल है, ए के इक्वल है हमारे, और ये क्या है हमारा AC क्या है इसका काण है, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या आ गया हमारा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी कितना हो गया हमारा 2A का स्क्वायर। और AC क्या है हमारा, यहाँ पे AC क्या दे रखा है हमें, क्या है हमारा इस वर्ग के अंदर विकर्ण, तो विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। और विकर्ण निकालना है हमें तो क्या करेंगे हम, √2a², यानी √2 और a² है तो ये रूट से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा विकर्ण इक्वल टू आ गया हमारा √2 और इंटू भुजा किसकी, जो आपको ये वर्ग दे रखा था। यदि आपको क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है और भुजा निकलवाने लगे तो क्या करना है आपको, √2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी निकल के, भुजा निकल आएगी। भुजा को कहते हैं हम साइड कहते हैं। यही क्वेश्चन यानी कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही इसके स्क्वायर की क्या है हमारे फॉर्मूले हैं, और इन पर आधारित एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन लिया है हमने, एक दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना या 3 गुना। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है उसने, सबसे पहले हम ये देखते हैं दे क्या रखा है। दे रखा है हमें 2 वर्ग, यानी आपके पास 2 वर्ग हैं इस तरीके से, और इनके क्या दे रखे हैं, परिमाप दे रखे हैं। मान लीजिए इसकी साइड जो है भुजा A है तो ये A, ये भी A होगी ये, और इसकी साइड B है, भाई चारों भुजाएं B के इक्वल होंगी, वर्ग है हमारा। इसका जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो भाई चारों का परिमाप को मैंने बताया था अभी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 4 इंटू भुजा, यानी A इक्वल टू किसके आ गया हमारा, 12 के आ गया। 12 दे रखा है उसने, 12 के दिया है, तो 4 तिया 12, 3, A इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3। यानी कि हमें ये पता चल गया कि भाई इस वर्ग का जो ये हमारा वर्ग दे रखा था, पहला वाला वर्ग जो दिया है हमें, इसका जो क्षेत्रफल यानी भुजा कितनी आ गई, 3 आ गई, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल A1 इक्वल टू क्या हो गया, हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9। इसी तरीके से हम दूसरे वाले वर्ग को देखेंगे, इस वाले वर्ग को देखें हम तो क्या आ गया हमारा 4B, और इक्वल टू क्या दे रखा है उसने 24 दिया है, 24 भाई 4 6 24, तो B इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6 आ गया। हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं A2, तो ये क्या आ गया 6 का स्क्वायर, 6 6 36। यानी हमें ये पता चल गया कि भाई इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 है और इसका क्षेत्रफल कितना है 36 है। तो भाई ये कितने गुना है इसका, 9 चौक 36, यानी 4 गुना हो गया।
4 गुने पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरीके से हम दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भाई 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार जो टाइल है हमारी उनसे हमें पूर्णतः ढकना है। यानी एक कमरा है हमारा जिसकी लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है, एक हमारे पास क्या दे रखा है, एक कमरा दे रखा है इस तरीके से, और इसकी लंबाई जो दे रखी है 10 मीटर दे रखी है। इसकी लंबाई है हमारी 10 मीटर। क्वेश्चन को समझना बहुत बढ़िया है, ऐसा क्वेश्चन अधिकतर आता है एग्जाम में। भी 10 मीटर लंबाई है, वर्गाकार है, तो हमें पता है कि 10 मीटर ही इसकी क्या होगी, चौड़ाई भी इतनी ही होगी हमारी, 10 मीटर होगी। 10 मीटर लंबाई है, 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसमें टाइल्स बिछाई जा रही हैं और वो भी कैसी हैं, वर्गाकार हैं। और एक टाइल की जो लंबाई है, मान लीजिए ये एक टाइल है हमारी और इसकी लंबाई जो दे रखी है वर्गाकार है, ये इसकी 50 सेंटीमीटर दी है उसने, 50 सेंटीमीटर है। यानी टाइल्स की जो लंबाई दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है और कमरे की जो लंबाई दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। इसमें ये कह रहा है कि भाई कितनी टाइल्स लगेंगी इस कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर जो फर्श है उस पर कितनी टाइल्स बिछाई जाएंगी। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि भाई इस कमरे का हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, क्षेत्रफल कितना है। इसके बाद टाइल्सों की जो संख्या होती है, जो लगने वाली टाइल्स हैं इस पर, जो लगने वाली टाइल्स हैं इस रूम के अंदर, उनकी जो संख्या होती है वो होती है कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल अपॉन में किसका, टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। यानी एक टाइल का क्षेत्रफल निकालें तो ये आएगी हमारी टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या आएगी। हमसे संख्या ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या करते हैं कि भाई ये जो दे रखा है ये मीटर में दे रखा है, तो आपको इसे किस में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 मीटर में कितने हो गए, 1000 हो गए भाई सेंटीमीटर। यानी 1000 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई और 1000 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो हम क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस कमरे का जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया हमारा 1000 गुणा 1000। किस में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया हमारा। अब टाइल का क्षेत्रफल निकालना है, तो टाइल भी एक वर्गाकार है, तो ये भी भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि क्या आ गया हमारा 50 गुणा 50। तो हमने क्या करा भाई, 0 2 0 हैं, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। क्या आ गया, 5 से 5 25 और 25 चौका 100, कितना 40 और 10 ये, तो कितनी हो गई हमारी ये 400 टाइल्स। यानी कि कंप्लीट फर्श पर कितनी टाइल्स बिछाई जाएंगी हमारी, कितनी टाइल्स लगेंगी, 400। ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर आपको बताना है कि भाई उसके क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होगा। तो देखो वर्ग है हमारे पास और इसकी प्रति भुजा जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है इस वर्ग की, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया जो होगा क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, कितना आ गया हमारा 25 आ गया। भैया हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, जो साइड है उसका स्क्वायर होता है, ये आ गया। परिमाप कितना आ गया हमारा, परिमाप होता है 4a, यदि हम इसकी साइड को a लेते हैं तो कितना आ गया हमारा 4, और इनटू दे रखी है भुजा उसकी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कितना आ गया 20। दोनों में अंतर आपको सीधा दिख रहा है भाई, ये 25 है और ये कितना है 20 है, तो अंतर कितना आ गया, इसका डिफरेंस जो हो गया वो आ गया हमारा 25 माइनस 20 इक्वल टू क्या आ गया 5। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। साथियों मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए वर्ग से रिलेटेड जो स्क्वायर से पूछे जाते हैं।
और मैंने वर्क को समझाया आपको। एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपको करके देखना है। यदि आपकी समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को करके देखें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स ज़रूर भेजें। क्या है हमारा 8 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार आंगन के फर्श को 40 सेंटीमीटर लंबाई वाले टाइलों से ढकना है, तो टाइलों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है आपके सामने भी 300 दे रखा है, 400, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। आपको इस क्वेश्चन को देखना है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब थैंक यू।